नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन्होंने पूरे कार्तिक के महीने स्नान नहीं किया या जिनका एक आध बार जो स्नान है छूट गया, या जैसे कई बार आप लोगों ने बोला कि मैम हमारी नींद नहीं खुली, हमने कार्तिक मास में स्नान करने का व्रत लिया हुआ था, तो उनके लिए ये वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। क्योंकि कार्तिक मास में जिन्होंने पूरे मास स्नान नहीं किया, तो अगर वो उन 5 दिनों में स्नान करते हैं तो उन्हें पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल मिलता है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी देवउठनी एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी से लेके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, यानी कि इन 5 दिनों तक, जिसे पंचबीखम कहा जाता है, इन 5 दिनों में जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, दान करते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं, दीप दान करते हैं, तो उनको पूरे महीने का फल मिलता है। तो ये शुरू हो रहे हैं 25 तारीख से। तो 25 तारीख को है देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा है 30 तारीख तक। तो 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना है। तो आपको इन 5 दिनों के अंदर अपना जो स्नान, दान, दीपदान जो भी करना है, इन 5 दिनों के अंदर आप कर सकते हैं। तो चलिए आज बताती हूँ कि जिन्हें पंचबीखम कहा जाता है 5 दिनों में, तो इन दिनों में विशेष रूप से पूजा कैसे होती है। क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने में पीपल, पथवारी और तुलसी माता की पूजा की जाती है। जिन्होंने पूरे महीने नहीं की, तो इन 5 दिनों में ही वो पथवारी जी की पूजा भी, तुलसी जी की पूजा भी और पीपल की पूजा करके वो पूरा पुण्य कमा सकते हैं और पूरा कार्तिक का जो स्नान का है और पूजा का फल पा सकते हैं। तो 25 तारीख यानी कि आपको देवउठनी एकादशी से अपना जो स्नान है वो शुरू कर देना है। सूर्योदय से पहले आपको उठना है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं, आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, तो वहाँ जाकर, वहाँ पथवारी बनी होती है मंदिर में, तो पथवारी जी की पूजा आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते या घर के आसपास मंदिर नहीं है, तो आपको ये जो पूजा सुबह उठकर करनी है, ये आपको करनी है अपने घर के अंदर ही तुलसी जी के पास। तो जो आपकी पूजा विधि होगी वो इस तरीके से होगी। तो जी, सूर्योदय से पहले स्नान करना है। घर के मंदिर में जो पूजा पाठ आपको करनी है वो कर ले, लेकिन जो तुलसी जी की पूजा करेंगे वो सूर्योदय से पहले ही आपको करनी होगी। तो तुलसी जी पर आपको चढ़ानी है थोड़ी सी दही, थोड़ा सा कच्चा दूध। जैसे आप एक कटोरी में थोड़ी सी दही ले लें, बिल्कुल नाम मात्र। वैसे पथवारी जी पर चढ़ाई जाती है, लेकिन आप तुलसी जी पर चढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी आप बिल्कुल ना के बराबर, जैसे कि आपने नाम ही किया है, तो थोड़ी सी दही ले लें और थोड़ी सी आप ले लें कच्चा दूध। कच्चा दूध आपको पानी में मिलाना है। तो वो आप करके तुलसी जी को सींचेंगे। तुलसी जी के पास जो दिया आप जलाते आए हैं, जैसे कि एक दिया सुबह जलता है देसी घी का, एक शाम को जलता है, तो वो दिया तो आपको तुलसी जी पर जलाना ही जलाना है। लेकिन जब आप पंचबीखम की पूजा करेंगे, तो आपको एक दिया लेना होगा और उसके अंदर आपको लगानी होगी बाती। तो उसकी वीडियो, तो वो भी मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि आपको वो पूजा आपको कैसे करनी है, कुछ बोलना होता है। तो अगर आप दही तुलसी जी पर नहीं भी चढ़ाना चाहते, तो एक छोटी सी कटोरी दही ले ले, वो आपको दान में देनी है। आपको सिंघाड़े चढ़ाने हैं तुलसी जी के पास। कोई एक फ्रूट होगा, एक मूली होगी, दक्षिणा होगी और साथ में आपको थोड़ी सी राई भी रखनी है। वैसे जो भी चीज़ है आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो शुरू में आपको पूजा ही बता रही हूँ। तो तुलसी जी पर घी का दिया तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन जो पंचबीखम की पूजा करेंगे तो उसका दिया जलेगा तेल का। तो आपको रोज़ एक नया दिया लेना होगा। वैसे नया दिया भी नहीं लेते हैं, कुछ लोग जैसे दिवाली के दिए बचे होते हैं, तो उन्हें धोकर 5 दिन लगातार एक दिया रोज़ लेकर जाते हैं। जो पुराना दिया है उसे वहीं रहने दें, फिर एक नया दिया ले लें, या नया दिया ले लें
अगर नया दिया नहीं है, दिवाली के जो जले हुए दिए बचे हुए हैं उन्हें धो लें, हल्का सा आंच पर सेक लें तो वो दिया नया हो जाता है। तो उस पर आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। तो उसके अंदर दिया एक होगा लेकिन बाती उसके अंदर आपको 2 रखनी होगी। 2 बाती, जैसे कि हम बनाते हैं ना 4 मुंह का दिया बनाते हैं, तो 2 बाती रखते हैं तो उसकी लो 4 तरफ हो जाती है। तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। तो आपको 2 बाती लेनी है, 1 दिया लेना है और उसके साथ आपको रखनी है राई। तो ये आपको पूजा तुलसी जी के पास बैठ के करनी है, तुलसी जी की आरती करनी है। मेरा एक चैनल है किशोरी कृपा के नाम से, वहाँ पर तुलसी जी की आरती, तुलसी जी के भजन, शालिग्राम जी के भजन, तुलसी विवाह के भजन सब हमने गाए हुए हैं, वहाँ जाकर आप सुन सकते हैं। तो एकादशी पर जैसे आपने जो पूजा करनी है उसमें चावल नहीं चढ़ाया जाएगा, उस पर आपको लेने होंगे सफ़ेद तिल। कोई भी पूजा करते हैं कार्तिक मास में, जैसे एकादशी आती है तुलसी जी पर या शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता, तो आपको तुलसी जी पर और शालिग्राम जी पर सफ़ेद तिल ही चढ़ाना होगा। और आपको वहीं पर बैठकर कार्तिक महात्म्य सुने, वहाँ पर बैठकर आप थोड़े से भजन भी करें। जैसे पंच भीखम की कथा है, वो आपको वीडियो उसकी मिल जाएगी कि कथा कौन सी है, तो वहीं पर आपको बैठकर पंच भीखम की कथा सुननी है। और कुछ लोग जैसे जिन्होंने पूरे कार्तिक के महीने व्रत नहीं किए हैं, कुछ जैसे कार्तिक के महीने में 1 टाइम भोजन किया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो कुछ लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इन 5 दिनों में आप व्रत कर सकते हैं। कुछ लोग इन 5 दिनों में 1 टाइम भोजन करते हैं, यानी कि अनाज का सेवन करते हैं और बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आपने फलाहार करना है या आपको अनाज खाना है। तो आप अगर 5 दिन व्रत करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिलता है। और जिन्होंने पूरे कार्तिक मास के व्रत किए ही हुए हैं तो वो तो चाहे फलाहार भी अगर करना चाहें, वो उनकी इच्छा है, वो कर सकते हैं। तो आप लोग बोल रहे थे कि मैम आप हमें 365 बातियों का बताएं, दीप दान कैसे करना है, तो उसकी वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। और कुछ आप लोगों ने बोला कि चतुर्मास का उद्यापन कैसे करें और कार्तिक के व्रत जो हम कर रहे हैं उसका उद्यापन कैसे करें, तो उन सब की वीडियोस भी आपको जैसे महीना ख़त्म होने से पहले पहले, यानी कि जब आपको उद्यापन करना होगा कार्तिक पूर्णिमा के आने से पहले पहले आपको ये सब वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए, जब आप पंचभीखम का स्नान करेंगे यानी कि कार्तिक मास के आखिरी के जब 5 दिन स्नान करेंगे तो आपको किस विधि से पूजा करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपको पूजा कैसे करनी है। पथवारी नहीं है तो आपको जो दही है थोड़ी सी और पानी में जो कच्चा दूध डालेंगे वो आपको तुलसी जी पर ही चढ़ाना है। देसी घी का जो दिया आप डेली लगाते आ रहे हैं वो लगाना ही लगाना है। उसके बाद जब पंचभीखम की पूजा करेंगे तो हमें एक दिया लेना है। दिया आप पुराना भी ले सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो में अभी पहले बताया ही है कि कैसे करना पुराना दिया। तो आपको 2 बाती लेनी है, थोड़ी बड़ी बना लें ये बाती, या थोड़ी छोटी बनाई हुई है। तो इनको 4 करके रख देना है, जैसे 4 लो बन गई अब इनकी। फिर आपको लेनी है राई। जो दिया जलेगा ये वाला दिया तेल का ही जलेगा और इसकी पूजा सिर्फ सुबह के टाइम ही होगी। राई लेनी है और आपको लेना है आंवला। ये मैंने सूखा आंवला लिया है। अगर आपके पास आंवला का पाउडर है तो आप आंवला का पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास आंवला का पाउडर भी नहीं है, सूखा आंवला भी नहीं है, तो आप हरा आंवला ले लें और हरे आंवले के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो आपको जब सारी पूजा कर लेंगे, आरती भी कर लेंगे, तो उसके बाद आपको थोड़ी सी राई लेनी है एक हाथ में और थोड़ा सा आपको ये आपको रखना है बाहर। और ये दिया आपको प्लेट में ही जला कर रखना होगा। और इसी के अंदर हम डालेंगे आंवले का चूरन या आंवला या जो भी आंवला आपने लिया है, और इसमें हमें बोलना होगा दिया जला के। तो आपको ऐसा 5 बार करना होगा। हाथ में आपको लेनी है राई और आंवला और आपको बोलना होगा ऐसे घुमाते हुए कि 5 रतन पंचभीखम नाई, मैं जानूँ सारो कार्तिक नाई, राजा के घर उतरी पुत्री होकर आई, राजा ने दिया दाएजा रानी होकर आई, आधे के लाई आंवला आधे की राई, राई दमोदर यूं कहे सारी सृष्टि रचाई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो,
मैं त न पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारो होए। सावन सूखी भादो हरी आसोज में घेर घुमेर कार्तिक में निस्तारो होए। ऐसा कहकर आपको ये जो राई और आंवला है आपको दिए के अंदर छोड़ देना है। तो ऐसा आपको 5 बार करना है। तो 5 बार करने के बाद आपको ये जो दिया है ये वहीं जलता हुआ छोड़ देना है। फिर अगले दिन फिर आप पूजा करेंगे तो फिर से आपको नया दिया लेना होगा या पुराना दिया उसको धो के हल्का सा आंच में पका के वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको राई और आंवला ज़रूर लेना है। और जब आप सुबह स्नान करेंगे तो उस वाले पानी में भी आपको जो आंवला है ज़रूर रखना है। तो मैं फिर एक बार बोलकर बता देती हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 5 रतन 5 बीखम नाई, मैं जानू सारो कार्तिक नाई। राजा के घर उतरी पुत्री होके आई, राजा ने दिया दाईजा रानी होके आई। आधे के लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर यूं कहे सारी सृष्टि रचाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लोए, मैं त न पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारो होए। सावन सूखी भादो हरी आसोज में घेर घुमेर कार्तिक में निस्तारा होए। तो ये मैंने आपको बताया कि पंच बीखम की जो स्पेशल पूजा होती है वो ये ज़रूर की जाती है। और ये बाकी के दिन जैसे कार्तिक के और दिन चल रहे हैं उन दिनों में नहीं की जाती। तो ये 5 दिनों में की जाएगी। तो फिर से थोड़ी पूजा विधि बता देती हूँ। पंचभिक्षु का आप स्नान करेंगे सूर्योदय से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। स्नान करने वाले पानी में आप आंवले का चूर्ण डालकर या आंवले का रस डालकर स्नान करेंगे। आंवले का सेवन भी आपको जरूर करना है। आंवले का दान भी आपको कार्तिक के महीने में जरूर देना है। और कार्तिक के महीने में आपको एक बार भगवान श्री हरि विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण जी को तरबूज का भोग जरूर लगाना है। तो कोशिश करें तरबूज का भोग जरूर लगाएं। फिर आपको जैसे पंचभीखम का बता रही हूँ स्नान करना है सूर्योदय से पहले। उसके बाद आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। देसी घी का दिया जलेगा ही जलेगा सुबह शाम जो जलता है। लेकिन जो मैंने तेल का दिया बताया है 2 जोत वाला 4 लो वाला, तो ये आपको सुबह ही करना है। आपको तुलसी जी में थोड़ी सी दही चढ़ानी है, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला हुआ पानी चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं। अगर एकादशी से पूजा शुरू हो रही है तो एकादशी के दिन आपको तुलसी माता पर सफ़ेद तिल जरूर चढ़ाने हैं, हल्दी कुमकुम ये सब आपको रोली चढ़ानी है तुलसी जी पर। फिर आपको सिंघाड़े जरूर लेके जाने हैं। कोई एक ऋतु फल हो, यानी कि आप कोई भी सीजन का एक फल हो वो जरूर चढ़ाएं। लेकिन मूली और सिंघाड़ा और दक्षिणा ये सब जरूर होनी चाहिए। तो इन सब से आप पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आपको ये जो मैंने बोला आपको कि 5 रतन पंच बीखम नाई ये आपको करना है। फिर उसके बाद आपको तुलसी जी की करनी है आरती। वहाँ पर आपको कार्तिक महात्म सुनना है। कार्तिक की जो कथाएं होती हैं, पंचभीखम की जो कथाएं होती हैं, पंचभीखम की वैसे एक ही कथा है, वैसे कार्तिक महीने की काफ़ी कथाएं हैं। वो कथाएं सब आपको वहाँ पर बैठकर सुननी है। अगर सभी कथाएं नहीं भी सुन सकते तो पंचभीखम की कथा तो आपको सुननी ही सुननी है। तो ये हो गई आपकी पंचभीखम की जो स्नान विधि है और पूजा विधि है। भोजन आपको एक समय करना है। फलाहार कर रहे हो तो दान भी आपको फलाहार का ही देना होगा। और अगर आप अन्न का भोजन कर रहे हैं, यानी कि अन्न खाने वाला व्रत कर रहे हैं, तो आपको जो दान देना होगा वो अन्न का ही देना होगा। आपको जो वीडियो है उसकी भी मिल जाएगी कि आपको कार्तिक पूर्णिमा पे जो 5 दिन का व्रत करेंगे उसका उद्यापन कैसे करना है, या जो पूरे महीने व्रत कर रहे हैं उसका उद्यापन कैसे करना है। तो इन 5 दिनों की पूजा विधि मैंने आपको बता दी, बिल्कुल सरल है, आसान है। अगर आप इन 5 दिनों में व्रत करते हैं या स्नान करते हैं या जो भी दान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास के स्नान दान और व्रत का पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी सीधी सी सरल सी विधि जो मैंने आपको बताई। और आपको दीप दान भी करना है, कैसे करना है उसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।